विश्व में एक नारा है आज कि जो है प्लास्टिक हटाना है और पेड़ लगाना है, हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए हमारा। और बहुत जरूरी है कि सभी को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने बीजेपी कार्यालय का सौंदर्यीकरण का काम किया था, तो उस समय यहाँ पे कुछ बबूल के पेड़ थे काफी सारे, तो मैंने क्लीनिंग करके और पूरा इस प्रांगण में मैंने मिट्टी भरवाया और पूरा ब्यूटिफिकेशन कराया था। तब से मुझे दिमाग में था कि मैं यहाँ पेड़ भी लगाना होगा, तो पूरी मिट्टी फीलिंग हुई थी। फिर मैं आज प्रण किया है कम से कम 20-25 पौधे इसमें आज लगाऊं और प्रण दिवस के अवसर पे। तो मैं आज पौधे लगा रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ और प्रण बचा रहा हूँ। आज के दिन आपने समय चुना और भी नेता करता है, दिखाई नहीं दी बीजेपी कार्यालय में। अब चूंकि जिसको पर्यावरण से प्यार है, जिसको प्रकृति से प्यार है, वो आपको दिख रहा है, और जिसको प्रकृति से प्यार नहीं है वो नहीं दिख रहा है। क्या हमारे हैं बीजेपी के, देखिए सिपाही यहाँ पे खड़े हैं जो लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमें प्रकृति से प्यार है, तो मैं प्रकृति के लिए हमेशा काम करता हूँ, नेचर के लिए काम करता हूँ। यहाँ ही पेड़ लगाऊंगा, और भी हमारे पेड़ का प्लानिंग है कम से कम 2 से 51 पेड़ लगाने। यहाँ पेड़ लगाया। अब उसके बाद में अपने एथेनॉल प्लांट के बाहर में जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उस सड़क किनारे में 200 पेड़ लगाने की योजना है। प्लांट के अंदर तो मेरे बहुत सारे पेड़ लग गए, तो सड़क के बाहर में हम सड़क किनारे हम पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ पे 200 पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ कौन कौन सा पौधा रोपण किया? आज हमने देखिए आम्रपाली आम है, अमरूद है, यहाँ कुछ पाम के वृक्ष हैं, और कुछ फ्लावर्स फूल्स भी हैं। तो जो चूंकि छायादार भी चाहिए और फलदार भी चाहिए, तो हम उस टाइप का वृक्ष हम लगा रहे हैं। करीब हमें 21 पेड़ के आसपास हम यहाँ लगा रहे हैं अपने बीजेपी कार्यालय में। लोगों को क्या संदेश देंगे? सभी को पेड़ लगाएं, सभी पेड़ लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको प्रकृति फ्री में हवा देती है, फ्री में सूरज की रोशनी देती है, तो उसको हम कैसे बचा पाएं, हम प्रकृति को कैसे बचा पाएं, ये बहुत जरूरी है। तो एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो 10 पेड़ लगाना चाहिए। अब देखिए हाईवे रोड बना है यहाँ पर, इसमें कितने पेड़ कटे हैं, तो इसको हमें बचाने के लिए हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर हमें सभी को कहूंगा आपके माध्यम से कि अगर आप विकास के लिए अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में कम से कम आप 10 पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि वही आपको जीवन देता है। नहीं तो आप दवा भी खाएंगे, दवा भी नहीं खाए, जीवन नहीं बचेगा। तो आपको पेड़ लगाना चाहिए, उससे फ्री में आपको एयर मिलता है, प्रकृति मिलती है, प्रकृति का स्वच्छ हवा मिलता है, तभी आप बच पाएंगे, तभी आप प्रकृति रक्षा कर पाएंगे। प्रकृति बढ़िया है, टर्की से बिजनेस समझौता भी हुआ था, फिर पुनः आपने रद्द किया, क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली वो टर्की का जो मामला था, मैं बता दूं, उसमें हमने जो फ्लावर मिल लगा रहे हैं, मैं बिहटा में एक बड़ा उद्योग लग रहा है, तो उसमें हमने मिलिंग का ऑर्डर किया था टर्की को, और लेकिन उस कंपनी का मैंने करार इसलिए रद्द किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानियों द्वारा अटैक हुआ था, हमला हुआ था, और उसमें जब हमारे भारत वर्ष से सिंदूर ऑपरेशन का हुआ, तो उसमें फिर पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन से हमला किया गया। वो ड्रोन जो थे वो टर्की मैन्युफैक्चरर थे, टर्की से ड्रोन आए थे। तो हमें तब से हमारे मन में एक चुभ रहा था कि मैं उस देश के साथ व्यापार कैसे करूं जो हमारे देश के ऊपर आतंकवाद को पनपा रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए हमने टर्की को बायकॉट किया, और हमने टर्की का जो ऑर्डर दिया था हमने रद्द किया उस कंपनी को, और हमारा पैसा भी दिया हुआ था, पैसा भी उनसे भी लौटा है, और फिर हमने दूसरे देश से काम कर रहे हैं। हम उस देश से काम नहीं कर सकते जो देश हमारे देश के खिलाफ में जहर उगलता हो, हमारे यहाँ बम और गोला बारूद भेजता हो, हमारे यहाँ आतंकवाद को पनाह देता हो, हम उससे काम नहीं कर सकते। और भी बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने समझौता किया है, क्या उनको क्या संदेश देंगे? हमें तो सबसे पहले सभी भारतीय को देशभक्त बनना पड़ेगा। हमें देश को मजबूत हम ही कर सकते हैं, तो हमें साथ आना पड़ेगा। व्यापार पैसा कौड़ी आते रहेगा, जाते रहेगा, व्यापार करते रहेंगे, हमारा देश रहेगा तभी व्यापार करेंगे। तो मेरा विषय रहता है कि मैं पहले देश को मजबूत करूं, देश के साथ अगर कुछ भी, मैं देश के साथ खड़ा रहता हूं, अपने देश के आस्था के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रहता हूं। अगर देश के खिलाफ कोई गतिविधि काम कर, इससे पहले भी मैं आपको दिखाऊंगा 2020 में भी, 2020 के जुलाई में मैंने, जब चाइना बहिष्कार हो रहा था, उससे भी मैंने 1.5 करोड़ की मशीन थी, हमने उसको भी रद्द किया था। करार को मैंने वर्क ऑर्डर दिया हुआ, पैसा दिया हुआ, मैं बोला मशीन नहीं लूंगा, पैसा मेरा वापस किया जाए, क्योंकि मैं उस देश के साथ काम नहीं, मेरा चूंकि दिली इच्छा नहीं मानता, मैं थोड़ा दूसरे विचारधारा का हूं। बाकी बिजनेसमैन पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरा विषय वैसा नहीं है। पैसा सेकेंडरी है, पहले हमारा देश है। हम देश को प्राथमिकता देते हैं,
समाज को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, हम समाज के लिए, पर्यावरण के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, हर साल काम करता हूँ और सालों भर, ऐसा कोई पर्यावरण दिवस के दिन नहीं है, मैं सालों भर पेड़ लगाते हुए भी दिख जाऊं आपको। कुछ दिन पहले मेरे वीडियो आए होंगे कि मैं पेड़ लगाता हूँ। तो मेरे हमेशा सब्जेक्ट रहता है कि कैसे मैं प्रकृति की रक्षा करूं, कैसे देश समाज को मजबूत करूं, ये हमारा काम रहता है, दिली इच्छा रहता है। ठीक, थैंक यू।